और वहां के ग्राम सभाओं में तकरीबन सब लोग पहुंच जाते हैं और बेझिझक वो चीखते हैं गले फूट फूट कर कि ये जो सरपंच है इससे ज्यादा फजूल आदमी कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन बाद में जाकर उसको वोट डालते हैं क्योंकि देखते हैं कि शिकायत करने का हक हमारा होता है। यहाँ नुपुर तिवारी जी का जो अध्ययन है वो बताता है कि 25% महिलाएं पहुंचती नहीं है और कि जब भी वो पहुंचती भी हैं तो मुंह नहीं खोलती है। और फिर ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं का वर्ग है, क्योंकि क्या होता है कि जात के आधार पर या जिस सड़क पर जिस बस्ती में वो रहती है उसके आधार पर बोलती है, महिला होने के कारण ये बोलती है। तो इसी को देखकर राजीव जी ने तब 1988 की बात है, उन्होंने तय किया कि पंचायत राज के साथ साथ हमें एक इंदिरा महिला योजना को शुरू करना चाहिए। और उस इंदिरा महिला योजना के अंतर्गत उनका ये सोच था कि हर ग्राम सभा मीटिंग के पहले एक महिला सभा की मीटिंग हो और कि उस महिला सभा में महिला होने के नाते ही आप आ जा सकते हो, मतलब पुरुष हो तो नहीं पहुंच सकते। और महिला होते हुए आप आपस में बातचीत कीजिएगा कि क्या कौन सा विषय है या कौन से विषय हैं जिनको कि अगले दिन या अगले हफ्ते ग्राम सभा में उठाना। और इसको उठाने के लिए, क्योंकि वहां का रीत रिवाज ऐसा है कि महिलाएं बोलती नहीं है, आप ही चुन लीजिए 1-2 प्रतिनिधियों को जो कि प्रवक्ता के रूप में ग्राम सभा में पहुंचेगी और सारे महिलाओं के जानिब से कहेंगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या तो ये सही नहीं हुआ है, वो सही नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने कहा कि 50% वोट जो है वो एक प्रवक्ता के नाते उन चुने हुए प्रतिनिधिगण के सामने आएगा और तब ही जाकर ये हो सकता है कि महिला सशक्तिकरण असलियत में हो। अब ये तो हमने तकरीबन कहीं नहीं किया है। उसी समय हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में जो सशक्तिकरण हुआ है वो उसी प्रकार का है जो कि केरल में हुआ हो, या उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो बंगाल के समान हो। तो हर राज्य में अलग अलग किस्म का पंचायती राज चल रहा है। और सबसे बड़ी दुख है कि बहुत राज्यों में पंचायती राज है ही नहीं, पंचायती राज के नाम पर सरपंच राज चल रहा है। अब सरपंच राज तो पंचायत राज नहीं बनता है। सरपंच राज में का मतलब बनता है कि सरपंच जो है वो ग्राम सेवक के साथ बैठकर उनकी मिली भगत रहती है कि कैसा पैसा खर्च किया जा सकता है। अभी इसी रिसाले में जो मेरे सामने पेश किया गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई जिक्र है कि वहां राजस्थान में उनको 10 लाख रुपए एक साल में मिल रहा था हर पंचायत को, अब नरेगा के कारण 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो इसलिए 10% वो रख लें तो एक साल में सरपंच को 10 लाख रुपए जमाने का जोड़ने का मौका मिल जाता है। और यही कारण है कि पंचायत के चुनाव में भी खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि वहां कोई पंचायत नहीं तय कर रहा है, एक व्यक्ति सरपंच के हाथ में जाकर वो पहुंचा है। तो जब तक कि चुने हुए पंच जो है, जो एक किस्म के मंत्रिमंडल बनते हैं गांव का, वो इकट्ठा बैठकर सबकी जिम्मेवारी नहीं बनती है, तब तक तो आपका पंचायत राज है ही नहीं, वहां तो सरपंच राज है। और फिर जो हुआ है उसकी पेशी तो होनी चाहिए सबके सामने। और उसके लिए कुछ राज्य हैं, उसमें राजस्थान को मैं जोड़ूंगा खास तौर पर, और वो राजस्थान सरकार के कारण नहीं, ये अरुणा रॉय के कारण है कि वहां के जो ग्राम सभाएं हैं वो उज्जवल हो गई हैं, उनको बताया गया है कि क्या कर सकते हो, और उस आधार पर वो अपना जो संवैधानिक कर्तव्य है उसको वो एक हद तक पूरा कर पा रहे हैं। वैसा ही आंध्र प्रदेश में, और वो भी अरुणा रॉय के कारण ही इस एक कार्यक्रम के लिए, नरेगा कार्यक्रम के लिए हमारे ग्राम सभाओं को सशक्त किया गया है। तो हमें समझने की बात है कि आज के दिन एक बनी बनाई पंचायती राज है ही नहीं हमारे देश में, और कि जो पंचायत राज है बिहार में वो पंचायत राज मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का पंचायत राज है और बिहार का पंचायत राज बिहार में है। तो इसलिए सबके आंकड़ों को समेट कर
कहना कि ये है निष्कर्ष, ये बिल्कुल गलत बात। तब भी बहुत जरूरी है कि हम राष्ट्र के आंकड़े को भी जाने और कि हर राज्य के आंकड़े को भी जाने और ये भी जान लें कि नवादा या सीतामढ़ी में क्या हालत है, वो वही हालत नहीं हो सकती है जो कि मुजफ्फरपुर में हो या पटना में हो। अब नुपुर तिवारी के पेपर में आंकड़े बताए जाते हैं कि यहाँ पटना डिस्ट्रिक्ट की आमदनी कोई 37,000 रुपए का है, जहां की नवादा में 5,000 रुपए से कम है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग परिस्थिति होगी। तब भी ये भी बताया जाता है कि मेरे मित्र एनके सिंह का जो डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, वहां सबसे ज्यादा चोरी डाकू होती है और कि गया में परिस्थिति इससे बेहतर है। तो इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए कि हर गांव अलग होगा, हर जिला अलग होगा, हर राज्य अलग होगा। तो इसलिए जब भी हम कोई राष्ट्रीय आंकड़ा आपके सामने रखते हैं तो उसको एक आधार बनाकर फिर जाकर देखना पड़ेगा कि उस गांव में यही परिस्थिति है या अलग परिस्थिति है। इन सब चीजों की जरूरत है। तो ये काम हमारे एनसीएआर के लोग कर रहे हैं। उन्होंने सारे सवाल उठाए हैं इस अध्ययन में, जिसको कि उठाने की आवश्यकता है। ग्राम सभाओं में तकरीबन सब लोग पहुंच जाते हैं और बेझिझक वो चीखते हैं गले फूट फूट कर कि ये जो सरपंच है इससे ज्यादा फजूल आदमी कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन बाद में जाकर उसको वोट डालते हैं क्योंकि देखते हैं कि शिकायत करने का हक हमारा बनता है। यहाँ नुपुर तिवारी जी का जो अध्ययन है वो बताता है कि 25% महिलाएं पहुंचती नहीं है और कि जब भी वो पहुंचती भी हैं तो मुंह नहीं खोलती है। और फिर ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं का वर्ग है, क्योंकि क्या होता है कि जात के आधार पर या जिस सड़क पर जिस बस्ती में वो रहती है उसके आधार पर बोलती है, महिला होने के कारण नहीं बोलती है। तो इसी को देखकर राजीव जी ने तब 1988 की बात है, उन्होंने तय किया कि पंचायत राज के साथ साथ हमें इंदिरा महिला योजना को शुरू करना चाहिए। और उस इंदिरा महिला योजना के अंतर्गत उनका ये सोच था कि हर ग्राम सभा मीटिंग के पहले एक महिला सभा की मीटिंग हो और कि उस महिला सभा में महिला होने के नाते ही आप आ जा सकते हो, मतलब पुरुष हो तो नहीं पहुंच सकते। और महिला होते हुए आप आपस में बातचीत कीजिएगा कि क्या कौन सा विषय है या कौन से विषय हैं जिनको कि अगले दिन या अगले हफ्ते ग्राम सभा में उठाना। और इसको उठाने के लिए, क्योंकि वहां का रीत रिवाज ऐसा है कि महिलाएं बोलती नहीं है, आप ही चुन लीजिए 1-2 प्रतिनिधियों को जो कि प्रवक्ता के रूप में ग्राम सभा में पहुंचेगी और सारे महिलाओं के जानिब से कहेंगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या तो ये सही नहीं हुआ है, वो सही नहीं हुआ। तब जाकर उन्होंने कहा कि 50% वोट जो है वो एक प्रवक्ता के नाते उन चुने हुए प्रतिनिधिगण के सामने आएगा और तब ही जाकर ये हो सकता है कि महिला सशक्तिकरण असलियत में हो। अब ये तो हमने तकरीबन कहीं नहीं किया है। उसी समय हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिहार में जो सशक्तिकरण हुआ है वो उसी प्रकार का है जो कि केरल में हुआ हो, या उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो बंगाल के समान हो। तो हर राज्य में अलग अलग किस्म का पंचायती राज चल रहा है और सबसे बड़ी दुख है कि बहुत राज्यों में पंचायती राज है ही नहीं। पंचायती राज के नाम पर सरपंच राज चल रहा है। अब सरपंच राज तो पंचायत राज नहीं बनता है। सरपंच राज में का मतलब बनता है कि सरपंच जो है वो ग्राम सेवक के साथ बैठकर उनकी मिली भगत रहती है कि कैसा पैसा खर्च किया जा सकता है। अभी इसी रिसाले में जो मेरे सामने पेश किया गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई जिक्र है कि वहां राजस्थान में उनको 10 लाख रुपए एक साल में मिल रहा था हर पंचायत को। अब नरेगा के कारण 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है, तो इसलिए 10% वो रख लें तो एक साल में सरपंच को 10 लाख रुपए जमाने का जोड़ने का मौका मिल जाता है। और यही कारण है कि पंचायत के चुनाव में भी खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है।
लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि वहां कोई पंचायत नहीं तय कर रहा है, एक व्यक्ति सरपंच के हाथ में जाकर वो पहुंचा है। तो जब तक कि चुने हुए पंच जो है, जो एक किस्म के मंत्रिमंडल बनते हैं गांव का, वो इकट्ठा बैठकर सबकी जिम्मेवारी नहीं बनती है, तब तक तो आपका पंचायत राज है ही नहीं, वहां तो सरपंच राज है। और फिर जो हुआ है उसकी पेशी तो होनी चाहिए सबके सामने, और उसके लिए कुछ राज्य हैं, उसमें राजस्थान को मैं जोड़ूंगा खास तौर पर, और वो राजस्थान सरकार के कारण नहीं, ये अरुणा रॉय के कारण है कि वहां के जो ग्राम सभाएं हैं वो उज्जवल हो गई हैं, उनको बताया गया है कि क्या कर सकते हो, और उस आधार पर वो अपना जो संवैधानिक कर्तव्य है उसको वो एक हद तक पूरा कर पा रहे हैं। वैसा ही आंध्र प्रदेश में, और वो भी अरुणा रॉय के कारण ही इस एक कार्यक्रम के लिए, नरेगा कार्यक्रम के लिए हमारी ग्राम सभाओं को सशक्त किया गया है। तो हमें समझने की बात है कि आज के दिन एक बनी बनाई पंचायती राज है ही नहीं हमारे देश में, और कि जो पंचायत राज है बिहार में, वो पंचायत राज मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का पंचायत राज है, और बिहार का पंचायत राज बिहार में है। तो इसलिए सबके आंकड़ों को समेट कर कहना कि ये है निष्कर्ष, ये बिल्कुल गलत बात है। तब भी बहुत जरूरी है कि हम राष्ट्र के आंकड़े को भी जानें, और कि हर राज्य के आंकड़े को भी जानें, और ये भी जान लें कि नवादा या सीतामढ़ी में क्या हालत है, वो वही हालत नहीं हो सकती है जो कि मुजफ्फरपुर में हो या पटना में हो। अब नुपुर तिवारी के पेपर में आंकड़े बताए जाते हैं कि यहाँ पटना डिस्ट्रिक्ट की आमदनी कोई 37,000 रुपए का है, जहां की नवादा में 5,000 रुपए से कम है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग परिस्थिति होगी। तब भी ये भी बताया जाता है कि मेरे मित्र एनके सिंह का जो डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, वहां सबसे ज्यादा चोरी डाकू होती है, और कि गया में परिस्थिति इससे बेहतर है। तो इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए कि हर गांव अलग होगा, हर जिला अलग होगा, हर राज्य अलग होगा। तो इसलिए जब भी हम कोई राष्ट्रीय आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, तो उसको एक आधार बनाकर फिर जाकर देखना पड़ेगा कि उस गांव में यही परिस्थिति है या अलग परिस्थिति है। इन सब चीजों की जरूरत है। तो ये काम हमारे NCAR के लोग कर रहे हैं। उन्होंने सारे सवाल उठाए हैं इस अध्याय में, जिसको कि उठाने की आवश्यकता